Hello students, welcome you all. We are starting with the next lecture of motion in one dimension. लास्ट लेक्चर तक हम लोग ने टाइप 2 स्टार्ट किया था, बराबर है बच्चों. सो बेसिकली एक बार रिकलेक्ट करते हैं व्हाट इज टाइप 1 एंड टाइप 2. तो टाइप 1 की पहचान क्या है? अगर यहाँ पे कह रहे वो लोग टाइप 1 मतलब क्या होता है? इट्स यूनिफॉर्म मोशन जहाँ पे हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा. एंड अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो. और सिमिलर अगर टाइप 2 की बात करेंगे, टाइप 2 में हमारा क्या होगा? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. ओके, एक्सेलरेशन नॉन जीरो रहेगा, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो. ओके, यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? एक ही फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. क्लियर विद दिस. और यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? काइनेमैटिक्स, दैट इज इक्वेशंस. क्लियर है? ओके, एकदम बेसिक था टाइप 1 एंड टाइप 2. क्लियर है ना? तो यही याद रखने का, इसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का फर्स्ट सम. ठीक है, आज एक मस्त वाले एंट्रेंस वाले सम्स करेंगे. क्या बोला बेटा? ध्यान देना, मोशन वन डायमेंशन का ना बेटा बहुत टाइम लगेगा. क्लियर विद दिस. बट एक एक कंसेप्ट इस तरीके से क्लियर होंगे ना कि आगे जो भी कंसेप्ट आएंगे ना बेटा, जो चैप्टर्स आएंगे वहां पे ना एक प्रॉब्लम नहीं रहेगा, एक डाउट नहीं रहेगा आपको. क्लियर विद दिस. कितना भी गंदे से गंदा क्वेश्चन आएगा ना काइनेमैटिक्स का, तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं. इसलिए हम आराम से कर रहे हैं, एक एक कंसेप्ट सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. टू पार्टिकल्स ए एंड बी और दोनों के बीच का सेपरेशन इज गिवन एज 100 मीटर. सो वी आर हैविंग टू पार्टिकल्स, अ पार्टिकल ए इज ओवर हियर, अ पार्टिकल बी इज ओवर हियर, एंड दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 100 मीटर. दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर. सो ए बी की तरफ जा रहा है और बी ए की तरफ आ रहा है. दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर. ए का जो वेलोसिटी दी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, एंड बी का जो वेलोसिटी दी है दैट इज स्पीड दी है दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड. अब एक क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट टर्म बोला है दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड. एंड सिंस बोथ आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी क्या रहता है? इक्वल रहता है. क्लियर विद दिस. दैट मींस यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो. तो यही इंपॉर्टेंट है. एक बार आपको पहचानना है ना टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, आप इजीली कर सकते हो. सो टाइप 1, सो हम लोग क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक ही अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. आज का जो भी बेटा कंसेप्ट सिखाने वाला हो ना, वहां पे एक ही चीज याद रखने का, व्हेन एंड वेयर. ये सम्स को हमने नाम दे दिया बेटा. क्या नाम है बेटा? व्हेन एंड वेयर, मतलब कब और कहाँ. क्लियर विद दिस. इनका मिलन होगा, कहाँ होगा, कब होगा. क्लियर है? ओके, तो बेटा इसका वैल्यू पूछा है तो उन्होंने क्या बोला है? व्हेन एंड वेयर द टू पार्टिकल्स मीट. सपोज अभी देख, इसका स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड. इसका ज्यादा स्पीड है तो बेसिकली इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया रहेगा. तो सपोज इनका जो मिलन है वो यहाँ पे हो रहा है. कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है. सो ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है d1 और बी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा d2. सो फॉर ए डिस्टेंस इज इक्वल टू ए का स्पीड दैट इज 5 इंटू टाइम t, एंड फॉर बी का डिस्टेंस इज d2. बराबर है? ओके, वेलोसिटी 15 इंटू टाइम t. सर आपने दोनों के लिए टाइम सेम क्यों लिखा? तो अभी अगर दोनों स्ट्रेट लाइन में बराबर है इस तरीके से, तो ए जितने टाइम में यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आएगा उतने टाइम में बी आएगा, तभी तो उनका मिलन होगा ना. क्लियर विद दिस. मतलब जितना टाइम ए को यहाँ से यहाँ तक आने लग रहा है उतने टाइम बी को यहाँ से यहाँ तक आने को लग रहा है. क्लियर विद दिस. इसका मतलब जितना टाइम में ए यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है उतना टाइम में बी यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है बच्चों. क्लियर है? ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि d1 प्लस d2, वी नो दैट सिंस d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 100. यहाँ से d1 यहाँ से d2, तो टोटल इज नथिंग बट 100. दैट इज गिवन ना. दोनों के बीच का जो सेपरेशन है 100 मीटर है. व्हाट इज d1 का वैल्यू ओवर हियर? 5t. व्हाट इज d2 का वैल्यू ओवर हियर? 15t इज इक्वल्स टू 100. दैट इज 20t इज इक्वल्स टू 100. तो वो जो t का वैल्यू होगा दैट इज 100 अपॉन 20. कितना होगा बच्चा? 5 सेकेंड्स. सो दे विल मीट आफ्टर हाउ मच सेकेंड्स? 5 सेकेंड्स. फर्स्ट पॉइंट समझा बच्चों? कितने सेकेंड्स का मिलन होगा? when they will meet after 5 seconds. and where they will meet? so a से पूछा है तो d1 फाइंड करते हैं. d1 is equal to 5 into t था. t का वैल्यू कितना? 5. तो 5 into 5. so a 25 मीटर ट्रैवल कर चुका होगा और b के लिए क्या पुट करेंगे? 5 into 15 into 5. 15 into 5 दैट इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 75 मीटर. समझा बेटा? तो यहाँ से 25 मीटर पे और यहाँ से 75 मीटर पे दोनों का क्या होगा बच्चा? मिलन होगा. क्लियर विद दिस. कुछ डाउट है यहाँ पे? समझा? ओके, चलो नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं. क्या बोला है? इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, मतलब सेम कंसेप्ट है. प्रीवियस प्रॉब्लम कंसेप्ट सेम है, सब कुछ ठीक है बच्चा. यहाँ पे ध्यान देना, गिवन डेटा वही था स्टार्टिंग का कि दोनों के बीच का सेपरेशन दिया है. ए स्टैंडिंग ओवर हियर, बराबर है बेटा. बी स्टैंडिंग ओवर हियर.
दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ए और बी का, दैट इज कितना मीटर, 100 मीटर। क्लियर विद दिस, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है बेटा, 100 मीटर, ठीक है ना। ओके, अब है ना यहाँ पे ध्यान देना, एक एक पॉइंट के ऊपर फोकस करना धीमे धीमे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ओ मतलब ए के पास क्या बेटा, एक्सेलरेशन है। ए मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ए के पास क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, पिक्चर में एक्सेलरेशन आ रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी था तो वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो था, सो टाइप 1 कर रहे थे। बट ए के लिए यहाँ पे पिक्चर में एक्सेलरेशन है एंड दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा वो टाइप 3 में जाएगा, जो अब तक हमने शुरुआत नहीं की है, ठीक है। और ए का जो इनिशियल स्पीड दी है वो कितना दिया बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड, एंड बी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो बी का वेलोसिटी कांस्टेंट है, बी का वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब बी का एक्सेलरेशन जीरो। सो बी के लिए क्या अप्लाई करोगे, टाइप 1। बी के लिए क्या अप्लाई करोगे, टाइप 1। स्टार्ट करें, व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। सपोज ए यहां से यहां तक d1 डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा और बी ने यहां से यहां तक d2 डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। सो फॉर ए एक्सेलरेशन इज गिवन एज 4 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है। यस, आगे क्या दिया, इनिशियल वेलोसिटी दिया ए का जो इनिशियल वेलोसिटी दिया वो दिया बेटा 5 मीटर पर सेकंड, हाँ या ना। ओके, स्टार्ट करें। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी है, ओके। हमें क्या चाहिए, डी चाहिए। क्लियर विद दिस, हमारे 3 काइनेमेटिक्स होते हैं, वेरी गुड। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइनल वेलोसिटी, हमें क्या चाहिए, हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट चाहिए। सो हम लोग ये वाला इक्वेशन या यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी का स्क्वायर। चलो पुट करते हैं, तो एस के प्लेस पे यस 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 यस, एस मतलब यहाँ पे क्या ले लेंगे बेटा, d1 इज इक्वल टू यू टी, यू का वैल्यू क्या है 5, तो 5 इंटू टी। जितने टाइम में ए यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा उतने टाइम में बी यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। क्लियर विद दिस, 5t प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय ए। व्हाट इज ए का वैल्यू बेटा, ए का वैल्यू कितना दिया पे 4 इंटू टी का स्क्वायर, समझा। तो d1 का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू 5t प्लस 2 1 2, कितना होगा बेटा 2 प्लस 2t का स्क्वायर, ये d1 का वैल्यू मिला। क्लियर है, ओके, दिस इज फॉर ए। सिमिलरली फॉर बी, फॉर पार्टिकल बी, ठीक है ना बेटा। बी के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, बी के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, टाइप 1 अप्लाई करेंगे। देखो ना बेटा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। ए के लिए हमने क्या अप्लाई किया, ए के लिए हमने टाइप 2 अप्लाई किया, तो बी के लिए क्या अप्लाई करेंगे, टाइप 1। टाइप 1 मतलब क्या, यस वेरी गुड। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज d2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय टाइम। कितना टाइम है बेटा, t। एनी डाउट ओवर हियर, ओके। सिंस नाउ वी कैन राइट d1 प्लस d2 कैन बी रिटन एज 100, हाँ या ना। क्योंकि देखो ना, दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100, फिर दोनों के बीच का जो सेपरेशन था 100 था, तो a प्लस b इज नथिंग बट टोटल 100। क्लियर विद दिस, ओके। सो नाउ व्हाट इज d1 ओवर हियर, d1 का वैल्यू सर यहाँ पे वैल्यू क्या बेटा, d1 का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2t का स्क्वायर प्लस 5t, जैसा लिखने वैसे लिखो यार, 5t प्लस 2t स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा। एंड d2 का वैल्यू कितना बेटा, 12t इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 100। सो ये 2t का स्क्वायर यही मिला, प्लस कितना होगा बेटा 17t, ये 100 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा -100 इज इक्वल टू 0। सो हमारा कौन सा इक्वेशन है, ये हमारा कॉर्डिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ t, बराबर है, ओके। अब ये 2 और ये 100 कितना होता है बेटा, 200 होता है। क्लियर विद दिस, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐसे दो टर्म्स फाइंड करेंगे जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके 17 होगा। सो बेसिकली अगर 200 के फैक्टर्स देखेंगे तो बोलो 200 मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय 8 इज नथिंग बट 200, हाँ ना। सो 25 माइनस 8, क्लियर है। तो अभी क्या होता है बेटा, देख अगर ये नेगेटिव है ना तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कौन सा वाला पॉजिटिव कौन सा वाला नेगेटिव, सीधा साइन ऑफ मिडिल टर्म। क्लियर, मिडिल टर्म प्लस है तो बड़ा वाला पॉजिटिव छोटा वाला नेगेटिव। सो ये क्या मिलेगा, दैट इज 2t का स्क्वायर प्लस 25t, बराबर है बच्चा -8t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों में कॉमन कौन है, t कॉमन है, बराबर है। सो 2t प्लस 25 माइनस यहाँ पे कॉमन कौन आएगा, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, ठीक है 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2t प्लस 25, दोनों ब्रैकेट सेम ही आता है सर, हाँ बेटा। दोनों में अगेन कॉमन कौन है, 2t प्लस 25, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व कर रहे हो तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, t का लिया तो -25/2 मिलेगा और
टी का वैल्यू कितना मिलेगा, यस +4। देखो ना, इसको इक्वेट करोगे 0 के साथ तो कितना मिल रहा है, -25/2, और इसको इक्वेट करोगे तो टी का वैल्यू क्या मिल रहा है, 4। भले टाइम हमारा कितना भी गंदा चल रहा है लेकिन टाइम नेगेटिव होता नहीं है। टाइम कभी नेगेटिव होता है क्या, टाइम हमेशा बढ़ते रहता है, टाइम हमेशा क्या होता है बच्चा, पॉजिटिव। तो ये तो ई नॉट ऑलवेज, सिंस टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर है। तो टी का वैल्यू कितना होगा बेटा, टी का वैल्यू होगा, यस वेरी गुड, टी का वैल्यू क्या होगा, 4। तो सिंस टी का वैल्यू 4, तो फाइनली हमको टी का वैल्यू मिल गया। अगर टी का वैल्यू हमें 4 मिल गया ना, यहाँ पे पुट करते हैं तब वो D1 का वैल्यू मिल जाएगा। पुट करते हैं, 4 5 20, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस, बराबर है ना बेटा, 4 5 20, 4 का स्क्वायर 16 2 32। कैलकुलेशन देख लेना, मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 52। इसने 52 मीटर ट्रैवल किया रहेगा और इसने कितना ट्रैवल किया रहेगा, टी के वैल्यू से 4 पुट करो तो 52 और 100 48 ही होगा। हाँ 48 ही आ रहा है। तो इससे D2 का वैल्यू कितना आएगा, 48 मीटर। तो इसने 48 मीटर ट्रैवल किया रहेगा और इसने कितना ट्रैवल किया रहेगा, 52। ऐसे कुछ हम लोग को आएंगे। हम लोग को यहाँ पे समझना है कि टाइप 1 को अप्लाई करना है, टाइप 2 को अप्लाई करना है, इसलिए कुछ ऐसे लेवल के सम्स कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो अभी यहाँ पे ध्यान देना बेटा, सर अभी ये क्वाड्रेटिक है ना बच्चा, तो कभी कभी क्या होता है पता है, एंट्रेंस में ना बेटा हम लोग को है ना ये फैक्टर्स फाइंड करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करने का। अभी आप देखो, आप ये वाला मेथड भी कर सकते हैं अगर आपको फैक्टर्स इजीली आते हैं तो, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड। बट कभी कभी क्या होता है, ऐसे कुछ वैल्यूज मिलेंगे जिनके फैक्टर्स ही नहीं है, जो फैक्टराइज नहीं हो सकते, तो उसके लिए फिर आप इतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। इसलिए ना मैं डायरेक्टली हमें ना हम लोग वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा वाला सर, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ बेटा, कौन सा वाला फॉर्मूला सर, ओके ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है कभी, -b ± √b² -4ac अपॉन 2 है। हाँ सर पढ़ा है, दैट्स इट। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का, क्लियर है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग करके। चलो तो यहाँ पे टी का वैल्यू क्या होगा, -b। चलो -b, व्हाट इज b का वैल्यू, b क्या है यहाँ पे 17, सो -17 होगा ±√b², 17 का स्क्वायर डायरेक्टली 289 -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है बेटा, यस वेरी गुड 2, सी का वैल्यू कितना है बेटा 100। क्लियर विद दिस सर, सी का वैल्यू -100 है, ठीक है चलेगा, सी का वैल्यू -100 पुट कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना बेटा, थोड़ा गरीब बोर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे 2 इंटू कितना होगा बेटा 2, दैट इज -17 ±√289, वेरी गुड। 4 2 कितना होता है 8, तो दैट इज इक्वल टू +800, द होल डिवाइड बाई 2 2 सा कितना होगा बेटा 4। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू -70 ±800 प्लस कितना है बेटा ये, वेरी गुड बराबर 800 प्लस 2 दैट इज 1089, लेकिन किसके अंदर बेटा, रूट के अंदर, द होल डिवाइडेड बाय 4। 1089 का रूट कितना होता है, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, सो देखो ना बेटा 30 का रूट कितना होता है सर, 30 का रूट इट इज समथिंग 900, बराबर है बेटा। 40 का रूट 1600, सो इट इज समथिंग या तो 33 का होगा या तो 37 का रूट होगा। ठीक है ना बेटा, किसका होगा 33 का। देखो ना बेटा कैसे पता चला, लास्ट में 9 है ना, सो 33 इंटू 33 करेंगे, 33 3 ज़ा 99, 9 कैरी, 33 3 ज़ा 99, तो 108, देखो 1089 आ रहा है। सो ये 33 है, तो यहाँ पे क्या आएगा -17 ±33 अपॉन 4। सर नहीं आएगा, टाइम कितना भी गंदा रहेगा नेगेटिव नहीं होगा। अभी इसके दो वैल्यूज थे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, हम कौन सा वैल्यू अप्लाई करेगा, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। तो -17 + 33 अपॉन 4 होगा, जिसका वैल्यू 16 अपॉन 4 होगा, दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स आएगा, या तो -17 - 33 अपॉन 4 होगा, जिसका वैल्यू -40 अपॉन 4 होगा, जो -10 आएगा। समझ, लेकिन टाइम का भी नेगेटिव होता नहीं है। क्लियर, -50 है, सॉरी -50 है, -50 अपॉन 4 -25/2 आएगा, लेकिन टाइम का भी नेगेटिव होता नहीं है। सो हमारा यही आंसर है। समझा बच्चा, तो जो मेथड ठीक लगता है ये वाले से भी कर सकता है, फैक्टराइजेशन आता है तो उससे भी कर सकता है। क्लियर है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है कंसेप्ट, ये आप कैसे भी सॉल्व करोगे, बट मैक्सिमम टाइम पे ना बच्चों, समझा मैंने क्या बोला, ओके। फैक्टराइजेशन कभी कभी क्या होता है, कुछ तो हम फैक्टराइज नहीं होते, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट करने से डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यस, कॉपी। यस, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3। अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है बेटा,
रेस्ट मतलब यस, इनिशियल वेलोसिटी u का वैल्यू कितना होगा बच्चा यहाँ पे 0, एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब बस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव हो रहा है। टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 2, क्लियर है। At the same time, a car traveling with constant velocity. Car is traveling with constant velocity. Velocity constant, acceleration 0. Type 1. बराबर है बेटा? Okay. Overtakes and passes the bus. After how much time and what distance the bus overtakes the car? Clear है? तो basically स्टार्टिंग में ना यहाँ पे बस था, बस तो रेस्ट पे था और पीछे से कार आया। ओके, जो जब बस की अपनी शुरुआत करने वाला है, ठीक है, मोशन की क्या करने वाला है बेटा? शुरुआत, मतलब ये इंस्टेंट उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0। वो एक्सेलरेटिव चालू किया है, कितना एक्सेलरेशन से मूव होने वाला है? 8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। क्लियर विद दिस? तभी यहाँ पे उसी के जहाँ पे बस ने शुरुआत करने वाला था वहीं पे ये कार, ठीक है ना बेटा, वो आया। कार तो स्टार्टिंग में मूव ही हो रहा था ना बेटा, बस यहाँ पे रेस्ट पे था। तो जब ये कार आया यहाँ पे, तो यहाँ पे कार का जो वेलोसिटी है वो कितना बेटा? 60 मीटर पर सेकंड। एंड कार कैसे मूव हो रहा है? कार मूव हो रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर विद दिस? ओके, तो कितने टाइम के बाद और कितने डिस्टेंस के बाद ये बस के कार को ओवरटेक करेगा? क्योंकि देखो इनिशियल वेलोसिटी बस का कितना है? 0। तो कार इससे आगे गया है, पर धीमे धीमे बस के पास एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मतलब इसका अगर एक्सेलरेशन है तो आफ्टर पर सेकंड उसका वेलोसिटी 8 मीटर से बढ़ने वाला है। बराबर है ना? तो कितने टाइम के बाद, सपोज कितने ये डिस्टेंस के बाद, एंड आफ्टर टाइम टी एंड एट दिस डिस्टेंस, आफ्टर टाइम टी एंड एट दिस डिस्टेंस द बस ओवरटेक्स द कार, द बस ओवरटेक्स द कार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, किसके लिए? पहले बस के लिए सॉल्व करते हैं। बस के लिए क्या अप्लाई करने का है? टाइप 2। सो बस ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया रहेगा? डी। एस इक्वल टू यू टी। बस का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 प्लस हाफ इंटू बस के लिए ए का लिए कितना है? 8 इंटू टी के स्क्वायर, दैट इज 4t का स्क्वायर। ये मिला? ओके। नाउ कार के लिए क्या आएगा? टाइप 1, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। दोनों ने सेम कब क्या ओवरटेक? ये डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहा है, मतलब बस ने डिस्टेंस री ट्रैवल करेगा, कार ने भी डिस्टेंस री ट्रैवल करेगा, तभी बस कार को ओवरटेक कर रहा है। तो कार के लिए क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। व्हाट इज स्पीड? 16 कार का, इंटू टाइम। टाइम कितना बेटा? टी टाइम के बाद ही ओवरटेक करेगा, मतलब जितने टाइम में बस कार यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है उतने टाइम में बस भी पहुंचेगा, तभी तो ओवरटेक करने वाला है। ठीक है, मतलब दोनों ने डिस्टेंस क्या ट्रैवल किया रहेगा? सेम। तो दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। सो फ्रॉम दिस कैन वी इक्वेट, दैट इज 4t का स्क्वायर इज इक्वल टू 16t, तो दैट इज इक्वल टू 4t का स्क्वायर। 4 1 जा 4, कितना था बच्चा? 4 जा। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? यस, वेरी गुड। t का स्क्वायर इज इक्वल टू 4t, तो t का स्क्वायर माइनस 4t इज इक्वल टू 0। t कॉमन है, t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो या तो t का वैल्यू 0 होगा या तो t का वैल्यू कितना होगा बच्चा? 4। सो t का वैल्यू 0। देखो ना, स्टार्टिंग में एट द स्टार्ट ऑफ द मोशन हमेशा टाइम 0 रहता है, मतलब स्टार्टिंग में जब बस का मोशन अबाउट टू स्टार्ट था तब ये लोग का मिलन हुआ था, और अगेन कब मिलेंगे? आफ्टर 4 सेकंड्स के बाद ये लोग ओवरटेक करेंगे। दिख रहा है ना? ये दोनों कंसेप्ट समझा? t इक्वल टू 0 मतलब ये टाइम पे जब दोनों एक दूसरे के साथ थे और कार ऑलरेडी 16 मीटर पर सेकंड से मूव हो रहा था एंड बस अपना मोशन स्टार्ट करने वाला था, एंड आफ्टर कितना टाइम के बाद मिलेंगे? 4 सेकंड्स के बाद। ठीक है, सो आफ्टर t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स ये दोनों एक दूसरे को मिलने वाला है। क्लियर विद दिस? ओके, तो कितने टाइम के बाद ओवरटेक करेगा बस? 4 सेकंड्स के बाद। उन्होंने अभी पूछा कि बस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो d का वैल्यू कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 4 का स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 16, दैट इज 64 मीटर। ओके, देखो ना बेटा, तो 64 मीटर के बाद एंड 4 सेकंड्स के बाद ओवरटेक करेगा। ठीक है, यहाँ पे पुट करेगा तो भी चलेगा। ठीक है, प्लस 4, 16 4 64, दैट्स इट। समझा बच्चों? क्लियर है? यहाँ पे से हमें यही समझ में आना मांगता है टाइप 1 है या टाइप 2 है, फिर आप कोई भी सम्स को टैकल कर सकते हैं। ठीक है ना? आज के लेक्चर में मेरा पूरा यही कोशिश रहेगा कि आपको यही सिखाऊं कि किस तरीके से टाइप 1 अप्लाई करना है और टाइप 2 अप्लाई करना है। ठीक है? यस, कॉपी। नेक्स्ट हमको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। A boy is moving with constant velocity. Okay, अगर बॉय की बात हो रही है constant velocity से मूव हो रहा है, टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 1, velocity constant, acceleration 0. When the boy is 32 meter behind the cyclist start from rest, और the cyclist का जो initial velocity है वो कितना है? 0, and moves with constant acceleration of 2 meter per second square, मतलब
साइक्लिस्ट के पास पिक्चर में एक्सेलरेशन है, मतलब साइक्लिस्ट के पास एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना साइक्लिस्ट के पास, एक्सेलरेशन कांस्टेंट टाइप 2, एक्सेलरेशन वेरिएबल टाइप 3। आफ्टर हाउ मच टाइम द बॉय मीट्स अ साइक्लिस्ट, कितने टाइम के बाद बॉय और साइक्लिस्ट का मिलन होगा। ओके और ये पार्ट के पास हम बाद में आएंगे, बट पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। इट्स लाइक दिस, बराबर है बच्चा। ओके ऑन अ स्ट्रेट रोड, यहाँ पे कोई साइक्लिस्ट है बेटा। ओके इट्स लाइक दिस, ठीक है बेटा, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और ये बॉय है, ठीक है। अ बॉय इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज 12 मीटर प्रति सेकेंड एंड साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0, बट इसका एक्सेलरेशन दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ओके आफ्टर हाउ मच टाइम द बॉय मीट्स द साइक्लिस्ट, ठीक है, एंड बॉय इज मूविंग व्हेन इज 32 मीटर बिहाइंड द साइक्लिस्ट। कितना मीटर? 32 मीटर बिहाइंड द साइक्लिस्ट। सुनने में पूछा है कि दोनों का मिलन कब होगा, कब मिलेंगे। सपोज 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 बोथ आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे दोनों बोथ आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। तो अगर साइक्लिस्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा d, अगर साइक्लिस्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा d, सो बॉय को यहां से यहां तक आने के लिए, सो बॉय ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया रहेगा d प्लस 32। अरे बाबा समझा, अगर साइक्लिस्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया रहेगा d, तो बॉय ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया रहेगा d प्लस 32। सपोज दे बोथ आर मीटिंग, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट इसके पास ऑलरेडी वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जाएगा, तब तक ये आके इससे मिल सकता है ना बेटा। क्लियर विद दिस, इसके पास एक्सेलरेशन है, धीमे धीमे इसका वेलोसिटी बढ़ने वाला है, बट तब तक तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है। तो सपोज दे बोथ आर मीटिंग ओवर हियर, आया ना। ओके अभी अगर साइक्लिस्ट ने वो टाइम में d डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो बॉय ने कितना ट्रैवल करेगा, ये d प्लस या 32। स्टार्ट करते हैं, पहले किसका देखेंगे बेटा, साइक्लिस्ट का। किसका देखेंगे बेटा, साइक्लिस्ट का। साइक्लिस्ट के लिए हमको क्या अप्लाई करना है सर, टाइप 2, बिकॉज पिक्चर में एक्सेलरेशन है। साइक्लिस्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u इक्वल टू 0। साइक्लिस्ट का एक्सेलरेशन क्या बेटा 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। साइक्लिस्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा d, d इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, टाइप 2 d, बराबर है ना। टाइप 2 मतलब एक्सेलरेशन काइनेमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि सेकंड इक्वेशन ही अप्लाई कर रहे हैं, जो चाहिए वो अप्लाई कर सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी बी, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर बी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as बी, बट मेरे को v में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज d इज इक्वल टू u का वैल्यू 0 का हाफ इंटू a का वैल्यू कितना दिया है, a का वैल्यू 2 दिया है, 2 इंटू t का स्क्वायर, a टू 2 2, सो वी आर हैविंग t का स्क्वायर d का। चलो अब किसकी बात करते हैं, y की बात करते हैं। किसकी, y की। बॉय के लिए अप्लाई करोगे, बॉय के लिए अप्लाई करेंगे टाइप 1। बॉय के पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो बॉय के लिए डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बॉय ने, d प्लस 32। ये कैच ऑफ द क्वेश्चन है, बॉय ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया d प्लस 32। सिर्फ d मत लिखना, बॉय ने डिस्टेंस d नहीं ट्रैवल किया है। लास्ट जो सम था बेटा, वहां पे दोनों का शुरुआत सेम डिस्टेंस से हो रही, मतलब सेम पॉइंट, हमने रेफरेंस पॉइंट सेम लिया था, वहीं से हो रही थी। अब बॉय यहाँ पे पीछे है, साइक्लिस्ट आगे है, यहाँ पे बोला है द बॉय इज कितना मीटर, 32 मीटर बिहाइंड द साइक्लिस्ट। फिजिक्स के लिए दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक कॉन्सेप्ट और सेकंड यू शुड नो टू रीड इंग्लिश। बोलने नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, समझ रहा है आना, पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। सो d प्लस 32 डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस हो गया, बॉय का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, कौन सी स्पीड से बॉय चल रहा है बेटा, 12 मीटर पर सेकंड। ओके और कितना टाइम बाद मिलन होगा t के बाद। देखो ये यहाँ पे था, यहाँ पे था, ऐसा मिलन हुआ ना बेटा, मतलब जितना टाइम मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, उतना में ये भी यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। यस, d का वैल्यू वी आर हैविंग ओवर हियर, d का वैल्यू यहाँ से उठा के वहां पे पुट करते हैं, d का वैल्यू कितना बेटा t स्क्वायर। सो t स्क्वायर प्लस 32 इज इक्वल टू 12t, फिर प्लस यहाँ पे क्या होगा बच्चा माइनस, सो t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32 इज इक्वल टू 0। हाँ दो ऑप्शन है ऑलरेडी है ना, तो आइदर यू कैन गो बाय फॉर्मूला और डायरेक्ट और फैक्टराइजेशन। 32 के फैक्टर्स कितना 8 4 था, अब ये प्लस है तो या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, कौन सा वाला पॉजिटिव कौन सा वाला नेगेटिव, सीधा साइन ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या माइनस, तो दोनों टर्म नेगेटिव। 80 माइनस 40 प्लस 32 इज इक्वल टू 0, कॉमन क्या है यहाँ पे t, सो t माइनस 8 माइनस 4, t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट लिखो तो चलेगा, हाँ सर वो सॉल्व कर लेना तुम लोग। सो t इज इक्वल टू या तो 4 आएगा
या तो t इज इक्वल टू कितना आएगा 8, दोनों में से एक। सर वहाँ पे t इक्वल टू 0 और ये आ रहा है, हम लोगों को पता चला कि 0 पे दोनों का मिलन था, यहाँ पे 4 सेकंड के बाद और 8 सेकंड के बाद। क्लियर विद दिस, सो दे विल मीट आफ्टर 4 सेकंड्स एंड आफ्टर कितना सेकंड्स 8 सेकंड। समझ रहा है? ओके अब ध्यान देना बेटा, जब वो मिलेगा आफ्टर t इक्वल टू 4 सेकंड्स, तो यहाँ पे ना भी लिखा है एक्सप्लेन रीजन फॉर 2 आंसर्स, कि टाइम के 2 वैल्यू क्यों आ रहे हैं। सर ऐसे करते 4 सेकंड के बाद भी मिल रहा है और वापस 8 सेकंड के बाद भी मिल रहा है, कंसेप्ट समझना, ठीक है। आफ्टर 4 सेकंड्स, आफ्टर 4 सेकंड्स वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना है, वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना है 12 मीटर पर सेकंड। अरे बाबा ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना बाबा, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, बट व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, u का वैल्यू 0, a का वैल्यू 2 इंटू t का वैल्यू 4, दैट इज 8 मीटर पर सेकंड। तो ये टाइम पे वेलोसिटी ऑफ बॉय इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। तो ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, बॉय ओवरटेक्स द साइक्लिस्ट, बॉय ओवरटेक्स द साइक्लिस्ट, क्योंकि बॉय का वेलोसिटी साइक्लिस्ट से ज्यादा है, बराबर है ना। वो एक्सेलेरेट करते जा रहा है, बट उधर में बॉय ने साइक्लिस्ट को क्या किया बच्चा, ओवरटेक किया। क्लियर, बिकॉज साइक्लिस्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, वो धीमे धीमे एक्सेलरेशन उसका बढ़ने वाला है, तब तक बॉय कांस्टेंट वेलोसिटी से आके उसको ओवरटेक किया, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बॉय इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। कंसेप्ट समझा बच्चा? क्लियर विद दिस, आफ्टर t इक्वल टू 4 सेकंड्स। ओके, और ये सब कितना डिस्टेंस पे होगा, d का वैल्यू क्या है, यस, तो d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू कितना है, यस t का स्क्वायर 16 मीटर के बाद। तो 16 मीटर के बाद क्या होने वाला है, बॉय साइक्लिस्ट को क्या करने वाला है, मतलब जब ये यहां से 16 मीटर चल चुका होगा, कौन, साइक्लिस्ट, तब बॉय कितना चला होगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉय आफ्टर 4 सेकंड्स। 4 सेकंड्स से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा बॉय ने, d प्लस 32 ना, दैट इज इक्वल टू कितना होगा 48, या तो ऐसा लिखा तो भी चलेगा, वेलोसिटी ऑफ बॉय इनटू टाइम। वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना है 12, 4 सेकंड की बात हो रही है, दैट इज, तो बॉय ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 48 मीटर, साइक्लिस्ट ने ट्रैवल किया है 16 मीटर, तो 16 मीटर जब ये चलेगा, इसने 48 मीटर उतने में टाइम में ट्रैवल किया होगा और इसने ओवरटेक किया है, ये समझा। जब t का वैल्यू 4 है, आफ्टर t इज इक्वल टू कितना सेकंड्स, 8 सेकंड। अब ये देखते हैं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बॉय आफ्टर 8 सेकंड। वेलोसिटी ऑफ बॉय विल बी यस 12 मीटर पर सेकंड। बाबा ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है ना, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है ना बॉय, तो व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, यस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट क्या होगा, अगेन u प्लस 80, u का वैल्यू कितना है 0, a का वैल्यू कितना 2, t का वैल्यू कितना 8, दैट इज 16 मीटर प्रति सेकंड। तो ये कांसेप्ट में आ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट जो है ना बेटा, वो वेलोसिटी ऑफ बॉय से ज्यादा है। सो वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बॉय। यहाँ पे बॉय का वेलोसिटी ज्यादा था, यहाँ पे किसका वेलोसिटी ज्यादा है, साइक्लिस्ट का। तो इन दिस केस क्या होने वाला है, इन दिस केस साइक्लिस्ट ओवरटेक्स द बॉय, है ना। अभी हम लोग है ना बेटा, सर एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ पे सब कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एमसीक्यू जो अपने सॉल्व करेंगे वर्कशीट से, छोटे छोटे सम साथ, ठीक है ना। वहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे कंसेप्ट पूछेंगे, तो हम लोग को ये पूछेगा कि कितने टाइम के बाद बॉय साइक्लिस्ट को ओवरटेक करेगा, 4 सेकंड के बाद। तब साइक्लिस्ट ने 16 मीटर ट्रैवल किया रहेगा, बॉय ने 48 मीटर। कितने टाइम के बाद अगेन साइक्लिस्ट बॉय को ओवरटेक करेगा, 8 सेकंड के बाद, क्योंकि तब साइक्लिस्ट का वेलोसिटी ज्यादा है बॉय के वेलोसिटी से। समझ रहा है बेटा? ओके, तो साइक्लिस्ट ओवरटेक्स द बॉय, साइक्लिस्ट ओवरटेक्स द बॉय। ओके, तो व्हाट इज डिस्टेंस ट्रैवल बाय साइक्लिस्ट, डिस्टेंस ऑफ साइक्लिस्ट। तो साइक्लिस्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट से 64 मीटर। सर कैसे, डिस्टेंस ऑफ साइक्लिस्ट का फॉर्मूला क्या, टी स्क्वायर ना, एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉय, बॉय ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा, बॉय का स्पीड कांस्टेंट था 12 इंटू 8, यस 12 इंटू 8 कितना होता है 12 8 96, या इसमें सिर्फ 32 ऐड कर देने का तो भी आंसर आ जाएगा, समझा। तो जब बॉय ने 96 मीटर ट्रैवल किया रहेगा फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड साइक्लिस्ट ने 64 मीटर ट्रैवल किया रहेगा फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट, वो टाइम पे साइक्लिस्ट बॉय को ओवरटेक करेगा। क्लियर विद दिस? और ये टाइम पे बॉय साइक्लिस्ट को ओवरटेक कर रहा है। ओके, सो दैट इज द आंसर फॉर टू, दैट इज द रीजन फॉर 2 आंसर्स। क्लियर विद दिस? कुछ डाउट है बच्चा? कंसेप्ट समझा किस तरीके से करने का? ठीक है, यस, कॉपी। Yes, बच्चों, next question. A boy is moving with constant velocity v naught. Velocity constant, acceleration 0, type 1, distance equal to speed into time on a straight road.
when he is at the distance of 32 meter behind the distance of d meter behind the bus. So basically कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलने वाला है. ये हमारा बस है, बस है, बस है. ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर है. ओके, सो अ बॉय इज ओवर हियर एंड ये अपना स्टार्ट करने वाला है. कौन सा वेलोसिटी, दैट इज कितना बेटा, v नॉट का इन्होंने. और ये जब d डिस्टेंस है ना मीटर बिहाइंड द बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब u का वैल्यू 0 एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. मतलब पिक्चर में एक्सेलरेशन है, मतलब यहाँ पे क्या चलेगा, टाइप 2 चलेगा काइनेमेटिक्स अप्लाई करने के. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v नॉट सो दैट द बॉय कैचेस द बस. तो कितने मिनिमम स्पीड से ये भागना चाहिए सो दैट ही विल कैच द बस. एंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझना. तो सपोज कुछ समय बाद बॉय ने बस को ये पॉइंट पे कैच किया, सपोज ये पॉइंट पे कैच किया, एट दिस पॉइंट he catches the bus. let's see पॉइंट पे catches the bus. so वो टाइम पे बस ने डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा ना, सपोज हम कहेंगे d डैश. क्या ट्रैवल किया रहेगा, d डैश. सो बॉय ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा, सो बॉय ने ट्रैवल किया रहेगा d प्लस d डैश. जब ये कैच करेगा बस तो धीमे धीमे मूव होगा बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा. तो जब तक यहाँ से उसके तक पहुंच रहा है, सो बॉय ने डिस्टेंस बस ने d डैश ट्रैवल किया रहेगा, तो बॉय ने कितना ट्रैवल किया रहेगा, d प्लस d डैश. बराबर है. वेरी सिंपल कंसेप्ट. कितने मिनिमम वैल्यू ऑफ v नॉट पूछा है, यहाँ पे ध्यान देना. कैसे करेंगे, पहले हम लिखते हैं बेटा बस के लिए. बस के लिए क्या करने का, टाइप 2 स्टार्ट करो. t डैश इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, u का वैल्यू 0, सो d डैश इज इक्वल टू हाफ इंटू at का स्क्वायर. मतलब जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, द सेम टाइम में ये भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, तभी तो कैच करेगा ना. चलो बॉय के पास चलते हैं. बॉय के लम को क्या अप्लाई करने का, बॉय के लम को अप्लाई करें टाइप 1. बराबर है, चलो स्टार्ट करें. सो बॉय के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा d प्लस d डैश इज इक्वल टू v नॉट इंटू टी. सर d प्लस d डैश टू देखो ना बेटा, d प्लस d डैश इतना डिस्टेंस बॉय ट्रैवल करेगा तभी उसको कैच करेगा. पर d डैश का वैल्यू अप्लाई करे आहे, सो d प्लस हाफ इंटू at का स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी. सबको मल्टीप्लाई करो 2 से. सो इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा 2d प्लस at का स्क्वायर इज इक्वल टू 2v नॉट इंटू टी. बराबर है, यस सर. ओके, अब इकडे ये पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव. सो हमें यहाँ पे क्या मिला, at का स्क्वायर माइनस 2v नॉट मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 2d इज इक्वल टू 0. अभी टी के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, क्लियर है. ओके, बट यहाँ पे मेरे को टी को नहीं चाहिए, हमको टी को एलिमिनेट करना है. दे आर आस्किंग वी नॉट. उन्होंने बोला है यहाँ पे टाइम की बात ही नहीं हो रही है बेटा. उन्हें जो ऑप्शन दिया है ना बेटा, वो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ऑप्शन ए, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2 AD. सेकेंड ऑप्शन बी है अंडर रूट ऑफ 8 AD. थर्ड ऑप्शन है अंडर रूट ऑफ 6 AD एंड फोर्थ ऑप्शन है रूट नहीं है 2 AD. तो कौन सा ऑप्शन आएगा, पहले कंसेप्ट समझना, डायरेक्टली कर लेने का. मतलब ए और डी के टर्म्स में तो टी नहीं चाहिए. कैसे करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों. हमने अब तक जो कंसेप्ट पढ़ा है, क्या टाइम कभी नेगेटिव होता है, नहीं सर. कितना भी खराब चलने दो हमारा, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है. मतलब अगर हम देखेंगे तो टाइम यहाँ पे पॉजिटिव कब मिलेगा, सो टी इज ऑलवेज पॉजिटिव. टी पॉजिटिव मतलब यहाँ पे जो रूट्स आएंगे यहाँ पे वो कैसे होने मांगते, रूट्स रियल होने मांगते. बराबर है ना. रूट्स रियल कब होंगे, रूट्स रियल कब होंगे, जब यहाँ का जो डेल्टा होता है ना, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तभी रूट्स रियल है. याद आ रहा है ना बच्चों, तब रूट्स के बेटा रियल. क्लियर है. जब डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डेल्टा का मतलब क्या होता है, सो डेल्टा के बारे में पढ़ा है कभी, हाँ सर, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. इसी को तो डेल्टा बोलते हैं. स्टार्ट करते हैं. दैट इज इक्वल टू बी के प्लेस पे यहाँ पे माइनस 2v नॉट का स्क्वायर, देखो ना, माइनस 4 इंटू ए क्या है, ए है, सी क्या है यहाँ पे 2d, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो इसको यही रूट वहाँ पे स्क्वायर हो गया, फर्क नहीं पड़ता, रूट को भेजो. तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4v नॉट का स्क्वायर होगा.
माइनस 4 दूनी 8, 8 के साथ क्या होगा, AD होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नेगेटिव वहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव. सो वी आर हैविंग 4 V नॉट का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 AD. सो V नॉट का जो स्क्वायर होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 AD. सो V नॉट दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 AD. बराबर है, ओके. सो लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हमें किसका जिक्र हुआ है, मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है बेटा. और मिनिमम का कंसेप्ट समझना, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब सर x में टेक द वैल्यू 2 और मैं टेक द वैल्यू 3 और मैं टेक द वैल्यू 4 और मैं टेक द वैल्यू 5 एंड इट गोज ऑन. तो जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू में सबसे कम वैल्यू कौन है, 2, जो उसके साथ इक्वल में है. तो यहाँ पे v नॉट का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, v नॉट का मिनिमम वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ 2 AD. v नॉट का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 AD. क्लियर विद दिस, दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ v नॉट. ठीक है, कर लेगा बच्चों, कुछ डाउट है यहाँ पे, ओके. कॉपी. Yes, next question, question number 6. A car A starts from rest from point O and moves with constant velocity. कार A constant velocity से move हो रहा है. Type 1, Type 2. Type 1 sir, clear with this? Okay. So basically कुछ इस तरीके से कंसेप्ट चलेगा हमारा. चलो ये कार A है और तो कार A का कंसेप्ट क्या बोला है, कार A यहीं से शुरुआत हो रही है कार A की. Clear with this? Okay. बराबर है. और कार बी की भी शुरुआत सेम ही पॉइंट से हो रही है. ठीक है, सो कार बी की भी शुरुआत सेम पॉइंट से हो रही है. लेकिन 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 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ पे पढ़ लेंगे हम. आफ्टर 2 seconds another car B began its journey from O and follows car A. Car A is moving with constant velocity, that is velocity of car is constant, that is 9 meter प्रति सेकंड. बट कार बी ने अपनी जर्नी बिगिन की है, मतलब एट द स्टार्ट ऑफ जर्नी इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0. और ये फॉलो कर रहा है, कार ए को फॉलो कर रहा है. मतलब एक्चुअली मैंने ये आगे पीछे समझाने के लिए सामने सामने किया, लाइक दिस. सो ये कब हो रहा है, आफ्टर 2 seconds. आफ्टर 2 seconds बट इसके पास एक्सेलरेशन है. इसने इनिशियल एक्सेलरेशन दिया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का. आफ्टर हाउ मच टाइम एंड व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कार मीट. सपोज दे बोथ मीट एट दिस डिस्टेंस. सो इसने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने को उसको d डिस्टेंस. सो कार A को टाइम t लगा है, कितना टाइम लगा है, t. सो कार B को टाइम कितना लगेगा, कार B ने अपना जर्नी कब शुरुआत किया, आफ्टर 2 seconds. सो कार B को यहाँ से तक पहुंचने को टाइम कितना लगेगा, t-2. सर t+2 आना चाहिए ना, आफ्टर 2 seconds बोल रहा है. तो बेटा कंसेप्ट क्या है, देना बेटा कंसेप्ट समझना. यहाँ पे ये दो कार है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है 3 seconds मतलब 5 seconds में, बराबर है. और इससे अपना जर्नी 2 सेकंड के बाद स्टार्ट किया और दोनों को मिलना है, तो ये फटा ज़्यादा स्पीड से जाएगा, ये एक्सेलरेट करके जाएगा. मतलब जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, अगर ये 3 सेकंड में पहुंच रहा है उतना डिस्टेंस को, तो इसने अगर 2 सेकंड के बाद या 1 सेकंड के बाद जर्नी स्टार्ट किया है, तो ये भी उधर पहुंचने के लिए उतने ही डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा स्पीड से जाएगा. नहीं समझा, अगेन. अब ये अपना पार्टिकल था, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है सपोज 10 सेकंड है, और ये जो पार्टिकल है ये बॉडी है, इसने अपना जर्नी स्टार्ट किया आफ्टर 2 seconds, मतलब इससे 2 सेकंड के बाद. मतलब सेम इंस्टेंट पे, मतलब एट सेम इंस्टेंट, मतलब सेम टाइम पे वहां पे पहुंचने के लिए इसका टाइम क्या होना मांगता है, इसको 8 सेकंड लगना चाहिए. बराबर है ना, क्या लगना चाहिए, 8 सेकंड. मतलब ये भी जब आप देख रहे हो दोनों को, तो दोनों सेम इंस्टेंट पे कब पहुंचेगा, जब ये अगर इसको 10 सेकंड लग रहा है तो ये 2 सेकंड के बाद शुरुआत करेगा अपनी जर्नी, तो ये 8 सेकंड में पहुंचना मांगता है. तभी तो दोनों क्या करेगा, मीट करेगा. तभी तो क्या करेगा, मीट करेगा. ये कंसेप्ट समझा, इसलिए यहाँ पे मैंने t-2 लिखा है. t- क्या लिखा है, 2 आफ्टर 2 seconds, ऐसा नहीं कि प्लस. ठीक है, समझा ना. दे वांट टू मीट ईच अदर. अगर ये दोनों को अगर हमको मिलन होना मांगता है, तो अगर इसको t seconds लग रहा है, अगर इसको 10 सेकंड लग रहा है, तो वही इंस्टेंट पे जब आपको देखना है कि ये भी यहाँ पे पहुंच रहा है, ये पॉइंट पे ही पहुंचने के लिए, वही इंस्टेंट पे जब आप देख रहे हो कि अरे कार ए इधर पहुंचा, तो बी भी इधर वही टाइम पे आना मांगता है. कितना टाइम लगना मांगता है, 2 सेकंड कम लगना मांगता है, बिकॉज इसने अपना जर्नी 2 सेकंड के बाद शुरुआत किया. समझा बेटा, क्लियर विद दिस? ओके, बराबर है. चलो अब आगे बढ़ता है. अभी तो हो गया ऑलमोस्ट डन, कर लोगे अभी. कैसे करेंगे, यस. इसके लिए क्या आएगा, टाइप 1.
उसके लिए क्या आएगा टाइप 2, बराबर है। क्लियर विद दिस? ओके, कैसे करेंगे? बोलो बोलो बोलो, कम ऑन टेल। डिस्टेंस दोनों का सेम ही है, उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने का है। बोलो, दे वांट टू मीट ना। चलो कार ए की बात करेंगे। कार ए टाइप 1, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज 9, टाइम इज t। कार बी की बात करेंगे, डिस्टेंस इज d। यहाँ पे कार बी के लिए टाइप 2 आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। d u का वैल्यू 0, हाफ इंटू ए के प्लेस पे, व्हाट इज ए के प्लेस पे क्या है 4, इंटू टी के प्लेस पे क्या है यहाँ पे t माइनस 2 का स्क्वायर। मैं इसको t1 लिखता हूँ, समझ रहा है ना बेटा? क्लियर विद दिस, t माइनस 2 का स्क्वायर, ये 2 जा, बट d का यहाँ से 90 है, तो 90 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई t माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको एक्सपांड करते हैं, सो 90 इज इक्वल टू 2 t स्क्वायर माइनस 40 प्लस 2 का स्क्वायर 4, सो 90 2t का स्क्वायर माइनस 80 प्लस 4 दूनी 8, ये नेगेटिव वहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, सबको एक साथ लिखेंगे, माइनस 17t प्लस 8, बराबर है ना, इज इक्वल टू 0, 2 8 जा 16, तो 2t का स्क्वायर माइनस 16t माइनस 1t प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो कॉमन कौन है 2t, t माइनस 8 माइनस 1 कॉमन है, t माइनस 8, तो या तो t का वैल्यू 8 होगा और t का वैल्यू क्या होगा 1/2। सॉल्व कर लेना इसको, t माइनस 8 कॉमन 2t माइनस 1, तो t का वैल्यू कितना होगा 1/2, तो t का वैल्यू 1/2 मतलब कितना होगा बेटा 0.5, बराबर है। बढ़िया टाइम नहीं चलेगा, ऐसा क्यों? देखो ना यहाँ पे आफ्टर 2 सेकेंड्स जो भी टाइम आएगा ना हमारा 2 सेकेंड से ज्यादा ही होना मांगता है, बिकॉज इसने जर्नी 0.5 सेकेंड्स के बाद तो मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसने अपना जर्नी कब स्टार्ट किया? इसने अपना जर्नी 2 सेकंड के बाद स्टार्ट किया है, 0.5 तो बहुत ही कम है ना, तो मिनिमम टाइम 2 सेकंड के बाद का ही होना मांगता है, तो 2 सेकंड के बाद का टाइम कौन है बेटा 8, सो दे विल मीट आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर 8 सेकेंड्स, सो दे विल मीट आफ्टर 8 सेकेंड्स, ओके। एंड डिस्टेंस फाइंड करना है तो d का वैल्यू क्या होगा कहीं भी पुट करो, दैट इज इक्वल टू 9 into 8, दैट इज d का वैल्यू आफ्टर 72 मीटर, सो दे विल मीट आफ्टर 8 सेकेंड्स एंड 72 मीटर। यहाँ पुट करेंगे तो चलेगा सर? हाँ देखो ना, अगर यहाँ पे पुट किया तो भी चलेगा। डी का वैल्यू कितना होता है हाफ इंटू 2 टी माइनस मतलब जो भी है, टी के प्लेस पे क्या पुट करोगे 8, ठीक है बेटा, 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर 36 टू द 72, क्लियर है? समझ रहा है? हमें यही करा रहे हैं हम पूरे लेक्चर में कि टाइप 1 टाइप 2 किस तरीके से अप्लाई करने का और कैसे कैसे सम्स बनने के चांसेस है, ठीक है? चलो कॉपी। यस, नेक्स्ट टू सिंपल क्वेश्चंस। क्या बोले बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर इज टू बी बॉट टू रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, that can be written as 72 into 5/18 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 18 1 से 18 कितना बेटा 4 सा इज 20 मीटर पर सेकेंड इज बॉट टू रेस्ट, दैट इज फाइनल वेलोसिटी कितना होगा बेटा 0 इन अ डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया कितना बेटा 200 मीटर। फाइंड द डिसेलरेशन, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करने बोला है, ओके। सो वेरी सिंपल कंसेप्ट, हमको ये पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। हमारे 3 इक्वेशंस में स्टार्टिंग के 2 इक्वेशन में टाइम का जिक्र हो रहा है, बट यहाँ पे टाइम नहीं है। क्लियर विद दिस? कितने टाइम के बाद पूछो वो भी कर लेंगे, बट यहाँ पे टाइम का जिक्र ही नहीं हो रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली थर्ड इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। यस, v का वैल्यू कितना 0, u का वैल्यू क्या है दैट इज 20, 20 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा 400 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a इंटू s दैट इज 200, ये प्लस यहाँ पे माइनस होगा, सो माइनस 400 a इज इक्वल टू 400 मिलेगा। ए का वैल्यू कितना होगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है दैट इज डिसेलरेशन, ठीक है। अब कभी कभी हमें पूछेंगे कितने टाइम के बाद ये रुक रहा है, वो भी कर सकते हो तुम। यस सर, कैसे v इज इक्वल टू यू प्लस 80, बराबर है, ओके। v का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0, u का वैल्यू कितना दिया बेटा 20, a का वैल्यू कितना है -1 मल्टीप्लाई बाई t, सो यहाँ पे लेके आओ t का वैल्यू कितना आएगा 20, सो आफ्टर 20 सेकेंड्स इट विल कम टू रेस्ट, समझा बेटा? ओके, मैंने बॉडी कम टू रेस्ट v इक्वल टू 0 ना। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं।
द वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज रेड्यूस फ्रॉम, बहुत ही सिंपल सम है, 200 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन एज 200 मीटर पर सेकेंड, सो उसका फाइनल वेलोसिटी और 100 मीटर पर सेकेंड while traveling through a wooden block of 10 centimeter. So S is given as 10 centimeter. That is 10 upon 100 meter. Find the retardation. Again A पूछा है, सेम कंसेप्ट, और कितने टाइम के बाद पूछेगा ना वो आपको खुद से करना है, कितने टाइम के बाद ये सब हो रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। सो अगेन हम लोग वही इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा, u स्क्वायर प्लस 2as, रिटार्डेशन दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, a माइनस आने वाला है, या फिर यहाँ पे माइनस पुट किया तो भी चलेगा। v का वैल्यू कितना 100, तो 100 इंटू 100, u का वैल्यू कितना है बेटा 200, सो दैट विल बी 200 मल्टीप्लाई बाय 200 बराबर है -2 इंटू a इंटू एस कितना है 10 अपॉन 100, ये 0 0 कैंसिल। सर हमने माइनस क्यों लिखा, a हमने नेगेटिव ले लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन है बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नहीं लोगे तो फाइनल आंसर a का नेगेटिव। नेक्स्ट सम बेटा एंट्रेंस का इंपॉर्टेंट सम है। A bullet loses 1/10 of its velocity in passing through a plank. So अगर हमने एक वुडन ब्लॉक का प्लैंक लिया बेटा, ठीक है, तो ये अगर ऐसे एक प्लैंक है, तो बुलेट जब ये प्लैंक के अंदर से पास होगा, देखना बेटा ऐसे सम्स बनेंगे, लास्ट सम तो एकदम बहुत सिंपल सिंपल सम्स है। सो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बुलेट है बेटा, ठीक है, सो बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी क्या था u, जब प्लैंक के अंदर से पास होगा, ठीक है, सो इसने क्या किया, लूज किया, कितना लूज किया, 1/10 ऑफ इट्स वेलोसिटी, बराबर है। लेट द प्लैंक का जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक प्लैंक का जो डिस्टेंस था वो s था, ठीक है। सो उन्होंने पूछा कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट, इसको स्टॉप करने के लिए कितने प्लैंक्स रिक्वायर्ड है। अब कंसेप्ट कैसे यहाँ पे ध्यान देना। सो इनिशियल वेलोसिटी कितना था उसका, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ओवर हियर, वो हमने अज्यूम किया u, एंड उन्होंने बोला अज्यूम कांस्टेंट रिटार्डेशन। सो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं दैट इज कांस्टेंट रिटार्डेशन, दैट इज इक्वल टू माइनस है, रिटार्डेशन माइनस ना, क्लियर विद दिस, ओके। सो इनिशियल वेलोसिटी कितना था u, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, हाँ, और फाइनल वेलोसिटी लोग बोलेगा इट लॉसेस 1/10 ऑफ इट्स वेलोसिटी, तो हम कहेंगे u अपॉन n, इट्स नॉट u अपॉन n, इट्स u माइनस u अपॉन n, ये उसका फाइनल वेलोसिटी है। कैसे सर, इनिशियली था वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, उसने 2 मीटर पर सेकेंड लूज किया है, तो अब उसका वेलोसिटी कितना बचा सर 8 मीटर पर सेकेंड, कैसे किया, माइनस किया, तो जो लूज होता है उसको निकाल दो, फाइनल वेलोसिटी मतलब एट दैट इंस्टेंट व्हाट इज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, कितना लूज कर रहा है, नहीं, तो 10 इनिशियल था, उसमें से 6 लूज किया, तो 4 ही तो उसका फाइनल वेलोसिटी, तो यू इनिशियल था 1/10 ऑफ उसका इनिशियल, इट लूजेस 1/10 ऑफ इट्स वेलोसिटी, मतलब u इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो उसने लूज कितना किया 1/10, तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा u माइनस u अपॉन n, कैन टेक कॉमन, u को कॉमन लो, 1 माइनस, ठीक है, तो ऐसे ही रहने दो, देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो s का वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ से लेके आते इक्वेशन लगाते हैं, क्या बेटा दिस इज v ले लेते हैं हम लोग, इसको क्या लेते हैं v, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v का वैल्यू u माइनस u अपॉन n द होल स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर -2 इंटू a इंटू एस, माइनस की यूज क्या पता है ना, रिटार्डेशन है यहाँ पे, क्या है बेटा, रिटार्डेशन, तो यहाँ पे पुट किया तो भी चलेगा, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस फिर प्लस लिख के मैं इसको a को माइनस लिखता हूँ, माइनस a इंटू एस, चलेगा, ओके। इसको ब्रैकेट को एक्सपांड करते हैं, u स्क्वायर a स्क्वायर -2u मल्टीप्लाई बाई u अपॉन n 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज u स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, बच्चा कंसेप्ट समझा, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर ने u स्क्वायर को मार दी, बराबर है, ओके। अब ओके ये माइनस है, ठीक है, माइनस है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि पूरे टर्म को यहाँ पे, या फिर इसको मैं ऐसे लिखो चलेगा, -2u स्क्वायर अपॉन n प्लस u स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यस वेरी गुड, क्या मिलेगा -2as, तो मैं कॉमन, मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस u स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 अपॉन n प्लस हो जाएगा, और ये सेकेंड 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस हो जाएगा, हमने माइनस u स्क्वायर कॉमन ले लिया ना, माइनस u स्क्वायर कॉमन लिया, और -2 इंटू a इंटू एस, ये माइनस से माइनस को मार दी, हमने माइनस u स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है, ओके। सो 2as का वैल्यू ये मिला, व्हाट इज 2as का वैल्यू, u स्क्वायर प्लस 2 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर,
ये एक प्लेन के थ्रू से जा रहा है ना, तो वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2/n माइनस 1/n² अपॉन 2 है. सो एक प्लेन से जाने के उतना इतने डिस्टेंस ट्रेवल किया. सो बेसिकली अभी हम लोग को क्या पूछा उन्होंने, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट. सपोज हमें लग रहे हैं n नंबर ऑफ प्लैंक्स, मतलब ये एक प्लैंक हो गया, बराबर है, ये दूसरा प्लैंक हो गया, ये तीसरा प्लैंक हो गया, ये चौथा प्लैंक हो गया. तो कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स है? n नंबर ऑफ प्लैंक्स. एक प्लैंक का विड्थ हमने s लिया, तो n नंबर ऑफ प्लैंक में उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया रहेगा? n इंटू एस. एक प्लैंक का विड्थ हमने कितना लिया? s लिया. ये एक प्लैंक 2 मीटर का है, तो 10 प्लैंक कितने मीटर के होंगे? सब 20 मीटर. कैसे गया? मल्टीप्लाई. सो एक प्लैंक का विड्थ हमने s लिया, एक प्लैंक से जाके वो s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, बराबर है. तो n प्लैंक से जाके उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया रहेगा? ns. ये पहला पॉइंट समझा, n मल्टीप्लाई बाय s. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. अब हमको n फाइंड करना है. दिस n वी हैव टू फाइंड ओवर हियर. ठीक है, जब वो n नंबर ऑफ प्लैंक से जाएगा तो क्या होने वाला है? स्टॉप होने वाला है. ओके, लेट n planks require to stop the bullet. Let n planks require to stop the bullet. बराबर है. तो स्टार्ट करते हैं. कैसे करेंगे हम लोग? n planks require to stop the bullet. क्या हो रहा है? स्टॉप हो रहा है. इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u था, बराबर है ना. फाइनल वेलोसिटी v कितना होगा? 0, क्योंकि बुलेट क्या हो रहा है? स्टॉप हो रहा है. और उससे जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा, लेट द टोटल डिस्टेंस दैट इज s1. कितना ट्रैवल किया रहेगा? s1, दैट इज n इंटू एस ट्रैवल किया रहेगा. जब वो एक प्लैंक से आता तो s ट्रैवल करता था, n प्लैंक से आएगा तो ns. स्टार्ट करते हैं अगेन. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू एस. माइनस क्यों? रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन. v का वैल्यू कितना हो रहा है? 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू एस. ये नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव. सो 2as इज नथिंग बट u स्क्वायर. ठीक है, सो यहाँ पे हम पुट करते हैं s का वैल्यू या फिर 2as का वैल्यू. डायरेक्ट 2as का वैल्यू पुट करो. एक सेकंड, जस्ट अ मिनट. ओके, यहाँ पे s1 आएगा, s1 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, s1 आएगा. तो ये s1 होगा. क्या होगा? ये s1 को रिप्लेस करो. व्हाट इज s1 का वैल्यू? यहाँ पे s1 का वैल्यू क्या? ns. s1 का वैल्यू ns है. ns इज इक्वल टू यू स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्लैंक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर. अब 2 इंटू ए इंटू एस का यहाँ पे सामने वैल्यू लिख के रखा है सामने. ठीक है, क्या लिखा है वैल्यू? 2/n माइनस 1/n² इंटू यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू यू स्क्वायर. तो ये यू स्क्वायर ने यू स्क्वायर को मार दी, बराबर है. अभी पूरा परिवार यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ पे क्या होगा बच्चा? डिवाइड. तो बेसिकली हम क्या लिखेंगे? सो n का वैल्यू क्या मिलेगा? n इज इक्वल टू 1/2/n माइनस 1/n². अब इनका एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का. तो यहाँ पे क्या करेंगे? मेरे को 2n/n² लिखा चलेगा? हाँ सर चलेगा. माइनस 1/n². यहाँ पे क्या क्या पता चल रहा है? हमने n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड किया. ठीक है, अब दोनों में कॉमन कौन है? n². सो 1/2n माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में कौन है? n². ये n² कहाँ जाएगा? ऊपर. सो वी आर हैविंग वैल्यू n² अपॉन 2n माइनस 1. ये डायरेक्ट फॉर्मूला मिला. तो नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर इतना आता रहेगा ना, डायरेक्ट फॉर्मूला, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड, दैट इज n² अपॉन 2n माइनस 1. इतने नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट. इतने नंबर ऑफ प्लैंक्स, मिनिमम इतने नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट. अगर इट लूजेस हाफ इट्स वेलोसिटी, मतलब n का वैल्यू कितना होगा? 2. n का वैल्यू 2 लेने का, बिकॉज यहाँ पे n है ना, 1/n ऑफ इट्स वेलोसिटी. अब n के लिए 2 पुट करने का. 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, 4/3 1.33. मतलब जब भी 1 से ज्यादा है, मतलब मिनिमम 2 प्लैंक्स तो चाहिए. एक प्लैंक का तो रुकने नहीं वाला है. एक प्लैंक से जब बाहर निकले उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, तो सेकंड प्लैंक ही उसको रोकेगा. समझ रहे हमने क्या कहा? ठीक है ना. तो ऐसे जब सम्स आएंगे तो पता चल रहा है. नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, कितने नंबर ऑफ प्लैंक रिक्वायर्ड. ठीक है, यस. इतना कॉपी कर लो बच्चों. ठीक है, yes. Next question. A car is going with a speed of 40 km per hour can be stopped by brakes after at least 2 meter. If the same car is going with a speed of 80 km per hour, what is the minimum stopping distance? So basically नहीं, यहाँ पे मैं पहले कॉन्सेप्ट कराते हैं फिर डायरेक्टली हम अप्लाई करते हैं. So यहाँ पे क्या है बेटा, देख, अगर कार हमारा स्टॉप हो रहा है, अगर कार हमारा स्टॉप हो रहा है आफ्टर s डिस्टेंस, दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस. तो कार जब स्टॉप होगा तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? 0. एंड जो एक्सेलरेशन ना बच्चा, वो कांस्टेंट है, मतलब ए इज कांस्टेंट. दैट इज यहाँ पे डिसेलरेशन है, दैट इज डिसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन. बराबर है बेटा.
सो हमको ये पता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस नेगेटिव एक्सेलरेशन। सिंस v का वैल्यू 0 होता है तो u का वैल्यू इज माइनस टू मल्टीप्लाई बाई ए इंटू एस, नेगेटिव यहाँ पे क्या बनेगा पॉजिटिव, तो ए एस इज इक्वल टू क्या होगा यू स्क्वायर। नाउ ए कांस्टेंट डिसलेरेशन है तो मैं ये कह सकता हूँ अगर ये दो टर्म्स कांस्टेंट है तो s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2 है, बट ये दो टर्म्स कांस्टेंट है ना, देखो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो नेक्स्ट टाइम मैंने इतना याद रखने का, जो भी स्टॉपिंग डिस्टेंस रहता है ना बेटा, जो भी क्या रहता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, जो भी स्टॉपिंग डिस्टेंस रहेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। जो भी स्टॉपिंग डिस्टेंस रहेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। कुछ डाउट है यहाँ पे? अब ये कर लेते हैं। यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस s1 का वैल्यू कितना है 2 मीटर, तब इनिशियल वेलोसिटी u1 कितना था 40 किलोमीटर पर आवर, बराबर है। नेक्स्ट s2 कितना है दैट इज इक्वल टू, यस वेरी गुड पूछा है। एंड u2 कितना है बेटा, u2 कितना है, u2 इज नथिंग बट 80 किलोमीटर पर आवर, वेरी गुड दैट्स इट। अब s किसको प्रोपोर्शनल है, u स्क्वायर को, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं s2 अपॉन s1 इज इक्वल टू u2 अपॉन u1 द होल स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है। s2 का वैल्यू नहीं पता, s1 का वैल्यू 2 है, ये कितना है बेटा, ये 80 है और ये 40 है। रेशियो में हम लोग को कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, रेशियो में यूनिट कैंसिल हो जाएगा, उसका स्क्वायर दैट इज 4 1 4 कितना 2 का स्क्वायर दैट इज 4, सो s2 अपॉन 2, सो s2 इज इक्वल टू 8 मीटर। क्लियर विद दिस? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे थे, और ये क्वेश्चन सिर्फ नॉर्मल नहीं था, ये क्वेश्चन हमारा AIEEE का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। क्लियर विद दिस? ओके, दैट इज AIEEE 2003 एंड 2004। ठीक है ना बच्चा, कॉन्सेप्ट समझा? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बेसिस पे अप्लाई करो, ठीक है। कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बेटा, अ कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। ध्यान देना, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना बच्चा, ठीक है। सो कार इज मूविंग विद अ यूनिट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा था इनिशियली, ठीक है। कितना है बेटा उसका 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सडनली द ड्राइवर सीज अ चाइल्ड ऑन द रोड, ओके, child on the road and takes 0.40 seconds to apply the brake, and child on the road, question complete है, at a distance 30 meter, at a distance of कितना मीटर 30 मीटर दूर, बराबर है। मतलब यहाँ पे सपोज चाइल्ड स्टैंडिंग ओवर हियर, तो ड्राइवर के से 30 मीटर दूरी पे उसने किसको देखा बेटा, चाइल्ड को देखा, बराबर है। कितने मीटर दूरी पे, 30 मीटर दूरी पे, ठीक है, ओके। और उसको है ना 0.4 सेकेंड्स लगा टू अप्लाई द ब्रेक, मतलब स्टार्टिंग में कि कौन है, फिर 0.4 सेकेंड्स के बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया, तो 0.4 सेकेंड्स तक तो वो कैसे वेलोसिटी से, यही कांस्टेंट वेलोसिटी से वो आगे मूव हो रहा था। तो दिस 0.40 सेकेंड इज नथिंग बट द रिएक्शन टाइम। कौन सा टाइम बेटा, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम में क्या होता है, रिएक्शन टाइम में जो इन दिस रिएक्शन टाइम जो ड्राइवर है ना, मतलब कार, ये मूव होगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इन रिएक्शन टाइम द कार्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड deceleration comes into effect after reaction time, तो डिसलेरेशन पिक्चर में कब आएगा, रिएक्शन टाइम के बाद आएगा बच्चा। क्लियर है? डिसलेरेशन पिक्चर में कब आएगा, रिएक्शन टाइम के बाद आएगा। ये पॉइंट समझा बेटा? ओके, तो इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से करेंगे यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, किस तरीके से क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कार रिएक्शन टाइम, तो सपोज रिएक्शन टाइम तक 0.4 सेकेंड तक कार यहाँ से यहाँ तक मूव हो गया रहेगा 0.4 सेकेंड्स तक। सो ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, ठीक है, जो हम लोग कंसेप्ट अप्लाई करेंगे वो क्या अप्लाई करेंगे, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सो टाइप 1। अब उन्होंने पूछा कि चाइल्ड सेफ है या नहीं है। सो कार अगर उसने यहाँ से ब्रेक अप्लाई करने का चालू हुआ और जो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर गाड़ी 30 मीटर से कम डिस्टेंस पे रुका तो चाइल्ड सेफ है, और गाड़ी अगर 30 मीटर ज्यादा पे रुका तो कंफर्म है इसको कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है। तो चाइल्ड सेफ कब नहीं रहेगा, जो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है ना वो 30 मीटर से ज्यादा होगा। सो बेसिकली देखते कार को रुकने को कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, एक यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस d1 और सेकेंड डिस्टेंस है ना बेटा वो d2।
ये d2 का डिस्टेंस कब, जब पिक्चर में कौन आएगा, डिसेलरेशन, जब रिटार्डेशन है ना पिक्चर में, वो डिसेलरेशन के टाइम पे उतना डिस्टेंस ट्रैवल किया d2। तो जब रिएक्शन टाइप दैट इज टाइप 1, वो टाइम पे डिस्टेंस दैट इज d1, d1 इज इक्वल टू स्पीड दैट इज 15, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, कितना है रिएक्शन टाइम 0.40, दैट इज 4/10, या 40/100 लिखा तो भी चलेगा, 4/10। बोलो, और 2 2 जा बराबर है 2 कितना जा 5 जा, 5 1 जा 5 3 जा। तो इन रिएक्शन टाइम उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बेटा, ड्राइवर ने 6 मीटर, कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 6 मीटर इन रिएक्शन टाइम। अब देखते हैं जब पिक्चर में डिसेलरेशन आएगा, जब पिक्चर में डिसेलरेशन आएगा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज d2 इज इक्वल टू s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बराबर है बेटा। डिसेलरेशन कितना यहाँ पे दिया है क्या, ओके, इट प्रोड्यूस अ डिसेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये डिसेलरेशन दिया है, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड करना है, d2, तो d2 का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक रिएक्शन वेलोसिटी 15 मीटर ही था ना बेटा, 0.40 सेकेंड्स के लिए 15 मीटर से चल रहा था। अब उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, कम होगा, फिर वेलोसिटी फाइनली क्या होगा, 0, ओके। बट यहाँ पे टाइम नहीं दिया बेटा, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, बराबर है, एंड दिस s इज नथिंग बट d2। यहाँ पे क्या होने वाला है, कार क्या होने वाला है, स्टॉप होने वाला है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 15, जो यहाँ से यहाँ तक चलते आ रहा है, बिकॉज यहाँ से आता वो कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेगा 15 का स्क्वायर -2 इंटू ए का वैल्यू कितना आएगा 5, सब -2 लिखा, डिसेलरेशन है, दैट इज ए का वैल्यू कितना -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ओके। मल्टीप्लाई बाय क्या होगा s, ये नेगेटिव पूरा यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, सो 10s, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, सो s का वैल्यू कितना होगा 225/10, दैट इज ये हो गया s, दैट इज आवर d2। सो डिसेलेरेशन के टाइम पे उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, बराबर है। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया रहेगा बेटा, d1 प्लस d2, d1 प्लस d2, d1 का वैल्यू कितना 6 मीटर, d2 का वैल्यू कितना 22.5 मीटर, दैट इज 28.5 मीटर। चाइल्ड कितना दूरी पे खड़ा है, 30 मीटर की दूरी पे, बट हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 28.5 मीटर, यस, तो चाइल्ड इज सेफ, चाइल्ड इज सेफ। अगर ये हमारा डिस्टेंस 30.5 से ज्यादा होता तो वो सेफ नहीं होता, थोड़ा ना थोड़ा कुछ लग जाता। क्लियर विद दिस, ये कंसेप्ट समझो। अब कभी भी ये पूछेंगे कि बताओ ये गाड़ी चाइल्ड से कितने डिस्टेंस के पहले रुक रहा है, सो कितने डिस्टेंस पहले रुक रहा है, चाइल्ड 30 मीटर के यहाँ पे खड़ा है, 28.5 ये हमने फाइंड किया, तो 1.5 मीटर पहले रुकेगा। ऐसे कुछ भी पूछेंगे, बराबर है ना बच्चों, हम लोग सिर्फ कंसेप्ट पता रहना मांगते हैं, क्वेश्चंस वो लोग अपने आप बनेंगे। क्लियर है, कुछ डाउट है यहाँ पे, यस, कॉपी। Yes बच्चों, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। A car is moving with a speed of 20 meter per second, that is उसका initial velocity, okay. Suddenly the driver sees a sign of danger at a distance of 50 meter. So basically हमारा कार यहाँ से ट्रैवल कर रहा है बेटा, कौन से स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे उसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और 50 मीटर दूर, मतलब यहाँ पे he sees a sign of danger, बराबर है कितने मीटर दूर पे बेटा, 50 मीटर दूर, ठीक है। सो बेसिकली क्या बोला उन्होंने, अब क्या बोले हैं, तो जैसे ही आफ्टर अ सर्टन रिएक्शन टाइम t नॉट, मतलब कार यहाँ से यहाँ तक पहुंचा होगा रिएक्शन टाइम में, इन रिएक्शन टाइम क्या बोला है बेटा, उसका स्पीड सेम ही रहता है, इट ट्रेवल्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसको टाइम t नॉट लग रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस रहेगा इन रिएक्शन टाइम d1। सो डिस्टेंस ट्रेवल इन रिएक्शन टाइम दैट इज d1, डिस्टेंस ट्रैवल इन रिएक्शन टाइम टी नॉट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, d1 इज इक्वल टू उसका वेलोसिटी 20 मल्टीप्लाई बाय t और नॉट, ये 2 नहीं है, t नॉट है, एंड आफ्टर रिएक्शन टाइम t नॉट ही अप्लाइज ब्रेक टू कॉज डिसेलरेशन। सो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने को डिसेलरेशन है, कितना डिसेलरेशन अप्लाई किया है, दैट इज a इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। What is minimum allowable reaction time t naught to avoid accident and distance traveled by car during reaction time? So d1 फाइंड करना, t naught फाइंड करना। So let यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस अलाउेबल है, यहाँ तक भी आगे रुकेगा तो भी चलेगा, to avoid accident, ठीक है। So yes, यहाँ से लेके यहाँ तक का रुकने वाला है, मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना होने वाला है 0, but इनिशियल कितना था 20। So during deceleration
सो व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, ऐसा करते हैं, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट विल कॉज डिसेलरेशन। सो जब ब्रेक्स अप्लाई होगा डिसेलरेशन होगा तो हम क्या लिखते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय एस। वी का वैल्यू 0, यू का वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर कितना 400, माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू 5 इंटू एस, एंड दैट्स एस इज नथिंग बट डी2। ये समझा क्यों, ये नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, सो हम क्या लिखेंगे, 10s का वैल्यू कितना होगा बच्चा 400, ये कैंसिल होगा, तो इट इज d2 का वैल्यू कितना मिलेगा 40 मीटर, बराबर है। सो d1 प्लस d2 इज नथिंग बट 50 मीटर, टोटल इतना वो ट्रैवल कर सकते हैं, बराबर है बेटा। d1 प्लस d2 मैक्सिमम इतना ट्रैवल कर सकता है, कितना 50 मीटर। सो d1 का वैल्यू कितना है 20 t नॉट प्लस d2, d2 का वैल्यू यहाँ पे कितना मिला 40 इज इक्वल टू 50। सो 20 t नॉट का वैल्यू कितना मिलेगा 40 माइनस 50 माइनस 40 दैट इज 10। सो t नॉट इज नथिंग बट कितना मिलेगा 1/2 दैट इज 0.5 सेकेंड्स। सो कितना मैक्सिमम रिएक्शन टाइम है, अलाउ कितना कर सकते हैं, इतना मैक्सिमम अलाउेबल रिएक्शन टाइम है, दैट्स इट, हो गया। एंड डिस्टेंस इन रिएक्शन टाइम, ये वाला डिस्टेंस d1, देखो d1 का वैल्यू कितना मिलेगा, d1 का वैल्यू या तो ये यहाँ पे पुट करो, या तो 40 वहाँ पे प्लस, वहाँ पे क्या बनेगा माइनस, d2 का वैल्यू 40 है ना, सो कितना मिलेगा 10। अब सॉल्व कैसे भी करोगे आपको आंसर 10 आएगा, बराबर है। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन रिएक्शन टाइम इज 10 एंड व्हाट इज रिएक्शन टाइम, मैक्सिमम रिएक्शन टाइम इतना अलाउेबल है, इससे अगर आपने रिएक्शन टाइम लिया तो गाड़ी जाके डेंजर को हिट करेगा। क्लियर विद दिस, इससे कम रहेगा तो चलेगा, इतना मैक्सिमम अलाउेबल है। समझा बच्चों, कुछ डाउट है तो ये कुछ थे हमारे बहुत ही अच्छे वाले कंसेप्ट, बहुत ही अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। सो अच्छे से नोट्स कॉपी कर लेना। टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर।